Natural oscillation. So till now, whatever we have done, all those things are natural oscillation. Now, what do you mean by natural oscillation? Natural oscillation का मतलब है कि वहां पर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता है, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता है, और ऑसिलेशन जो होता है वो फ्री होता है. मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट द रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स को छोड़ के कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है जो उसको रोकता है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द रीजन व्हाई हम लोगों का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी तक हम लोगों ने किया है वो कभी स्टॉप नहीं करेगा. मतलब एक बार उसको स्टार्ट हम लोग कर दिए तो इट विल गो ऑन फॉर इनफाइनाइट टाइम. ठीक है, लेकिन इन रियल सिचुएशंस वो नहीं होता है कि हम लोग अगर कोई एक ऑसिलेशन शुरू कर देते हैं तो आफ्टर अ फ्यू ऑसिलेशंस वो क्या होता है, रुक जाता है. द क्वेश्चन इज क्यों रुक जाता है? एयर रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स, एयर रेजिस्टेंस नहीं, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स के कारण वो रुक जाता है. ठीक है, सो व्हाट वी सी, ये दिस मोशन इज द नेचुरल मोशन. ठीक है, मतलब जिसमें वो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है. ठीक है, एंड इट गोज ऑन फॉर इनफाइनाइट टाइम. ये हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. ठीक है, सो दिस इज नेचुरल ऑसिलेशंस. ठीक है, अब क्या हो रहा है इन रियल लाइफ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस क्या होता है, ये जो ऑसिलेशंस है उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटने लगता है. सो यू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, फाइनली इट एंड्स. सो पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा रहता है, उसके बाद एम्पलीट्यूड घटते 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 वो जीरो हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन. डैम्प्ड वाइब्रेशन. ठीक है, सो फर्स्ट फ्री वाइब्रेशंस क्या होता है, ये फ्री वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशन और फ्री वाइब्रेशन. फ्री वाइब्रेशंस. ठीक है, सो फ्री वाइब्रेशन ओनली रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रेजेंट. ठीक है, डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है, डैम्प्ड वाइब्रेशन restoring force with a dissipative force. रेस्टोरिंग फोर्स विथ अ डिसिपेटिव फोर्स, मतलब रेस्टोरिंग फोर्स भी रहता है और एक डिसिपेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एंड फाइनली कोई भी डैम्प वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेशंस रुक जाता है तो हम लोग अगर उसको चालू रखने का कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, व्हाट विल वी ट्राई टू डू, फ्रिक्शन इन रियल लाइफ तो हटा नहीं सकते, वैक्यूम में फोर्स ऐड करते हैं. हाँ, मतलब वो फोर्स क्या हम लोग कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई करेंगे? हाँ, राइट. जब तुम झूला झुलाते हो, पहले मान लो उसको झुला दिए तो वो 2-3 ऑसिलेशंस के बाद वो रुक जाएगा ना, तो तुमको अगर उसको चालू रखना है तो क्या करना है, राइट, बार बार फोर्स डालेंगे. मतलब एक फोर्स डालेंगे वो कॉन्टिन्यूअस नहीं डालेंगे बट पीरियोडिक डालेंगे. मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम लोग उसको फोर्स देते रहेंगे. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन. क्या बोला जाता है, फोर्स्ड वाइब्रेशंस. फोर्स वाइब्रेशन जहां पर 3 फोर्स रहता है, रेस्टोरिंग फोर्स, डिसिपेटिव फोर्स एंड पीरियोडिक फोर्स. सो रेस्टोरिंग फोर्स जो नेचुरल वाइब्रेशन करवाता है, डिसिपेटिव फोर्स जो उसको रोकता है, और पीरियोडिक फोर्स जो क्या करता है, उसको फिर से वो वाइब्रेशन मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है. इज दैट क्लियर? इन जनरल ये जो डिसिपेटिव फोर्स है ना वो वेलोसिटी से प्रोपोर्शनल होता है. मतलब वेलोसिटी जितना ज्यादा हो डिसिपेटिव फोर्स उतना ज्यादा होता है, और वेलोसिटी कम होने से डिसिपेटिव फोर्स कम होता है. ठीक है, लेकिन ये जो पीरियोडिक फोर्स है वो ऑलवेज एक साइकिल के बाद अप्लाइड होता है. मतलब एक ऑसिलेशन उसका खत्म हो जाए फिर उसको फोर्स अप्लाई किया जाता है, वो कंटिन्यूअसली एक्ट नहीं होता है.
नाउ देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस आउट हियर, बाकी सारा हम लोगों का सिलेबस से हटाया गया है. सो द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज, सर सिलेबस है कहाँ सर, मेरे पास तो नहीं है. अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, बताएंगे. रेजोनेंस. नाउ व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या है? देखो, इन जनरल एवरीडे लाइफ में कोई भी ऑसिलेटरी सिचुएशंस अगर चालू रखना है तो हम लोगों को ऑलवेज फोर्स वाइब्रेशन यूज करना पड़ता है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स होता है, उसके कारण रुक जाता है. जैसे एक स्ट्रिंग गिटार, जब तुम उसको गिटार का स्ट्रिंग पुल करते हो, वो वाइब्रेशन शुरू तो होता है, साउंड प्रोड्यूस भी करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है, राइट? सो ये जो सिचुएशंस है जहां पर हम लोग एक वाइब्रेशन कंटिन्यू करने के लिए एक सर्टेन इंटरवल में फोर्स डालते जाते हैं, वहां पर ये जो पीरियोडिक फोर्स डाल रहे हैं, इसका फ्रीक्वेंसी, थोड़ा ध्यान से सुनना, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका जो नेचुरल वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, ये दो अगर एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं तो रेजोनेंस होता है. देन वी कॉल इट रेजोनेंस. लेकिन उसमें होता क्या है वो समझते हैं. तुम कभी झूला झुलाया किसी को? नहीं. देखना, जब तुम पीछे से फोर्स डालते हो तो जब वो ऑसिलेट करके एकदम एंड पॉइंट पे आता है, वो एंड पॉइंट पे अगर थोड़ा सा भी फोर्स डालते हो तो उसका ऑसिलेशन मेंटेन रहता है. लेकिन उससे पहले या उसके बाद में अगर फोर्स डालते हो तो वो डिफिकल्ट हो जाता है ऑसिलेट करना, राइट? अगर उससे पहले डालते हो तो उसको तुमको रोकना पड़ता है, फिर तुमको फोर्स लगाना पड़ता है. और अगर उसको बाद में डालने जाते हो तो वो निकलते जाता है, तुम फोर्स नहीं डाल पाते हो ठीक से, राइट? सो एकदम एग्जैक्ट एंड पोजीशन में थोड़ा सा धक्का लगा देने से ही वो बहुत ज्यादा ऑसिलेट करता है, राइट? सो ये क्यों होता है? बिकॉज वो एग्जैक्टली अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है और ठीक उसी इंस्टेंट पे तुम अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हो. सो यू आर अप्लाइंग द फोर्स विथ एन एग्जैक्ट पीरियोडिसिटी एज दैट ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. मतलब उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितना है, तुम्हारा फोर्स डालने का फ्रीक्वेंसी भी एग्जैक्टली सेम है. तो उसमें क्या होता है, इवन विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स, the amplitude increases by a large amount. ठीक है? So this large increasing in amplitude is called resonance. समझ में नहीं आया? This large increase in amplitude is called resonance. ये देखना, तुम झूला झुलाने से, जिन लोगों ने झूला झुलाया उन लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आता है कि एकदम एंड में अगर तुम थोड़ा सा भी फोर्स देते हो तो इट गोज अराउंड बाय अ लार्ज एम्पलीट्यूड. ओके, सो दिस इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड इज व्हाट यू कॉल रेजोनेंस. ठीक है? याद रखना, ये एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी का पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी और नेचुरल वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. सेम या उसका परफेक्ट मल्टीपल अगर होता है, मतलब या एग्जैक्टली 2 टाइम्स, एग्जैक्टली 3 टाइम्स, अगर परफेक्ट मल्टीपल होता है तब भी रेजोनेंस क्रिएट होता है. ठीक है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, जो मतलब सोल्जर्स जब कोई भी ब्रिज के ऊपर से पास करता है तो वो स्टेप ब्रेक कर लेता है. अपना स्टेप क्यों ब्रेक करता है? ये बोला जाता है कि इन जनरल जब सोल्जर्स मार्च करके जाते हैं तब लेफ्ट राइट एकदम सिंक्रोनस मार्च करते जाते हैं, लेकिन जब ब्रिज के ऊपर से जाते हैं तब दे आर आस्क्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स. क्यों? बिकॉज ये ऐसा बहुत सारा हादसा हुआ था. पहले लोहा का ब्रिज नहीं हुआ करता था, हाँ, लकड़ी का वुडन ब्रिज हुआ करता था. सो व्हेन सोल्जर्स वर क्रॉसिंग अ ब्रिज ड्यू टू देयर परफेक्ट फ्रीक्वेंसी स्टेपिंग, एकदम सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी स्टेपिंग होता है ना, तो ब्रिज क्या हुआ, एक एक स्टेप पे वाइब्रेट होता गया, और जैसे जैसे वाइब्रेट होता गया, ये दूसरा स्टेप जो डाल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, फोर्स वाइब्रेशन क्रिएट होता गया. क्यों? क्योंकि पीरियोडिक एक सर्टेन पीरियड के बाद हम लोग स्टेप कर रहे हैं, तो उसमें फोर्स वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ता गया, सडनली द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज सो मच दैट इट ब्रोक द होल ब्रिज, और पूरा ब्रिज कोलैप्स हो गया. ठीक है? सो ड्यू टू दिस, इवन ये जो अर्थक्वेक होते हैं ना, अर्थक्वेक में अगर एक सिंगल वाइब्रेशन निकल जाता है ना तो कोई बिल्डिंग का कोई डैमेज नहीं होता है, लेकिन जब मल्टीपल वाइब्रेशन होता है ना तभी डैमेज होता है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाइब्रेशन के लिए सारा बिल्डिंग्स जो है वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, और सेकेंड वाइब्रेशन अगर एग्जैक्टली उसका पीरियड में आ गया तब वो रेजोनेंस क्रिएट कर देता है, और उसमें क्या होता है, ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और हम लोग का स्ट्रक्चर जो है वो उतना वाइब्रेशन अलाउ नहीं कर पाता है और वहां से टूट जाता है, पूरा बिगड़ जाता है. सो दीज आर सम डिस्ट्रक्टिव सिचुएशंस. Obviously we use resonance for constructive situations. क्या? कोई भी देखना स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, गिटार, सितार, कुछ भी होता है, उसमें एक एयर बॉक्स रहता है. मतलब सिर्फ स्ट्रिंग डाल देने से ही तो होता,
क्योंकि स्ट्रिंग का वाइब्रेशन तो सुनते हैं हम लोग, लेकिन वो एयर बॉक्स डालने से क्या होता है, वो जो साउंड का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, वो एयर बॉक्स के अंदर जैसे ही वो स्ट्रिंग वाइब्रेशंस भेजता है, वो एयर बॉक्स में रिफ्लेक्शंस के कारण वहां पर क्या होता है, फोर्स वाइब्रेशन होता है और उसके लिए एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसलिए ज्यादा साउंड सुनाई देता है। अगर हम लोग ईयरबॉक्स हटा देते हैं तो हम लोग को साउंड अच्छा सुनाई नहीं देगा। ठीक है, सो रेजोनेंस हैज गॉट अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। इन लोगों का भी बहुत सारा मैथमेटिकल सिचुएशंस है, बट सिंस इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, इसीलिए हम नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट ओवर हियर। ऑलराइट, सो अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जल्दी से। ऐसा